नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे मल के बारे में। मल यानी सुबह पेट साफ होना, पैखाना, लेटरिन, हगना, कई नाम से इसको बोलते हैं कि सुबह सुबह अपना खाया हुआ जो भोजन रहता है वो मल द्वार से निकल जाता है। अब इसमें इसकी खराबी भारतीयों में बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मान के जगह करें तो मेरी निगाह में 70-80% लोग व्यक्ति इससे पीड़ित हैं। इसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं, बहुत नज़रअंदाज करते हैं कि मल। अब देखिए मल किस तरह से होता है, कई तरह से होता है। एक तो बिल्कुल पानी जैसे दस्त होते रहते हैं, हमेशा ये एक बीमारी होती है। कभी सेमी लिक्विड होता है, फिर कभी कभी गुठलियों वाला मल होता है। कब्जियत हो जाती है, इतनी कड़क लेटरिन होती है कि वहाँ की स्किन फट जाती है, उसमें से ब्लड आता है, उसको फिसर बोलते हैं। फिर कभी आंतों में खूब मल जमा होता है। तरह तरह की व्याधियाँ मल से संबंधित होती है, पेट से संबंधित होती है। हम इस चीज़ को खूब नज़रअंदाज करते हैं। और थोड़ा सा कब्जियत हो तो बाज़ार से जो एडवर्टाइज आती है टीवी पे, हम वो चूरन ले लेते हैं। और वो चूरन ले लेके लेग्जिट चूरन जो होते हैं जुलाब के, वो ले लेके हम आंतों को बिल्कुल निष्क्रिय कर देते हैं। इससे समस्याएं तत्काल तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में बहुत परेशानी आती है, जो मैं देखती रहती हूँ। और ये इस बीमारी को या पेट से संबंधित दस्त को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मल रोक ही नहीं पाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसके संबंध ये अगर खराब होता है तो इतनी तरह की कब्जियत होती है, फिसर्स हो जाते हैं और दुनिया भर की तकलीफ़ें आपको सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो बहुत कम किस्मत वाले लोग हैं, जिनको सच में किस्मत वाले लोग हैं जो सुबह सुबह अच्छे से मल त्याग देते हैं। लेकिन कई बोलते हैं कि हमको चाय पीने के बाद आता है लेटरिन, कई बोलते बीड़ी पीने के बाद, कई बोलते तंबाकू खाने के बाद। ये सब गलत है, ये सब बहाने हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड में हम खुद रिकॉर्ड कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो पेट में है वो बाहर तो निकलेगा ही। अब जिस रास्ते से अपने को ये व्याधियाँ आ रही है, समझना मेरी बात को, जिस रास्ते से अपने शरीर में अपना पेट खराब हो रहा है, जिस आहार से हमें इन तरह की इन जैसी चीज़ों की समस्या आ रही है, या दस्त हो रहे हैं या कब्जियत हो रही है, पहले आप उसे ठीक करें। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा कौन सा चूरन खाएं जिससे पेट सुबह सुबह साफ हो जाए, जो जुलाब नहीं है, जो आंतों का टॉनिक है। आंतें अपने आप काम करेगी, आंतें अपने आप काम करेगी और इससे आपका पेट साफ रहेगा। और मेरा वादा है, खुला चैलेंज है, जिसका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारियां हम रोक सकते हैं। हम बहुत गलती करते हैं। मतलब आप मुस्कुरा रहे होंगे कि आपको भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसे जुलाब की आदत हो कि नहीं, हम ये तांबे का पानी पिएंगे तो ही जुलाब होएगा, कहीं सुबह सुबह खूब पानी पिएंगे, पता नहीं क्या क्या। हर बार एक नई चीज़ मुझे अपने रोगी से सुनने को मिलती है। कभी कभी तो बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत तरह तरह के लोग परेशानी से जूझते हैं। पहले तो आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मल संबंधित आप जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। स्टूल टेस्ट या फिर करा लें। छोटे छोटे कृमि होते हैं, बच्चों में वर्म्स होते हैं, वो सब उसको हम बहुत छोटे में लेते हैं। अब मैं आपको मल के 3 प्रकार बताती हूँ। एक होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वात कफ पित्त। एक कफ प्रकृति के लोगों को मल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मल हमेशा थोड़ा लिक्विड ही होता है मल, और बार बार होता है कफ वालों को, जिनकी प्रकृति कफ की है। अगर जिनको मल पतला हो रहा है तो वो समझ जाइए कि थोड़ा कफ मेरा बढ़ा हुआ है, जिसको म्यूकस भी बोलते हैं या आव हम लोग बोलते हैं। थोड़ा चिकनापन सफ़ेद सफ़ेद आता है,
वो लोग सावधान हो जाए कि आंतों में आपका कफ जाने लगा है, मतलब शरीर में कफ बहुत अधिक हो गया है। तो वो जो लिसलिसापन है वो कफ का प्रतीक होता है। दूसरी बात होती है पित्त की, जिनके शरीर में एसिड बहुत बड़ा होता है, उनके मल में लालिमा, पीलापन, ज़्यादा डार्क या जलन, ये यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतना है। जिनको इस तरह के दस्त हो रहे हैं या इस तरह की लेट्रिन हो रही है, वो एसिड अपने शरीर से कम करें, नहीं तो आगे जाके कोई बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है आपको। फिर आता है वात। वात में आप देखें कि बहुत बदबू आती है। जिनका वात अगर बड़ा होता है, मतलब वायु आपके आंतों में फंस रही है और वहाँ आपका भोजन सड़ रहा है, तो बदबू या गंदी सी स्मेल आपको आएगी, जिसको हम पाद भी बोल सकते हैं। ये आंतों में फंसे हुए मल की बात होती है। जिनको अगर गैस निकल रही है, वो भी सावधान हो जाए। हम इन सब चीज़ का कारण ढूंढें, कारण ढूंढ के हम उसे ठीक करें। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अधिकतर 2-3 साल के बच्चे, उन्हें बहुत कब्जियत होती है, इतने परेशान होते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं समस्या का कभी दिखाई होगा कि बच्चे कितने परेशान होते हैं। दुनिया भर की बीमारियां करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को बताते हैं, लेकिन छोटी से कारण नहीं पकड़ पाते। क्यों 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 पर आप जाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आयुर्वेद क्यों हुआ, क्यों मल सूखा, क्यों मल रुक नहीं रहा है, क्यों दस्त रुक गए, मौत का कारण भी बन सकता है। मल मूत्र अगर रुक जाता है किसी कारणवश, तो कभी कभी मौत का भी कारण बनता है। इसलिए मल के समय इसको नज़रअंदाज ना करें, इससे बहुत सावधानी से आप इस चीज़ पे चलें। एक तो हम भारतीय लोगों की एक बहुत बुरी आदत है कि हम डिनर बहुत हेवी करते हैं। रात्रि का भोजन, सायंकाल का जो एक समाज में सायंकाल का जो भोजन होता है वो अति उत्तम होता है। हम लोग रात को 11-12 बजे तक भोजन करते हैं। कई घरों में व्यापारी लोग तो रात को 12-1 बजे तक ड्रिंक के साथ भोजन लेते हैं हेवी। जब कभी कोई बहुत बड़ी चीज़ आती है, उन्हें कारण नहीं समझ में आता है कि क्यों हार्ट अटैक आया है, क्यों इतनी बड़ी तकलीफ आई है। कारण ये रहता है कि आपके पेट में जो वायु है, मैं हमेशा बोलती 5 तरह की वायु है। अपान वायु जब बिगड़ती है तो यही सब प्रॉब्लम आती है। आपको अपान वायु का ध्यान रखना ही पड़ेगा, वात का, पित्त का को समझना ही पड़ेगा, जब आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी रोक सकते हैं। अब इसमें हमारे जैसे पाइल्स है, फिशर्स हैं, कई चीज़ें, अब जुलाब भी हमारे कई है। पहले तो अव्वल मैं एक बात आपको समझा दूं, अच्छी लगी या बुरी, आपको जुलाब लेने की जो आदत है, त्रिफला को छोड़ के किसी भी तरह का जुलाब आप ना लें। ये आंतों को कमज़ोर बनाता है और तेज़ी से इतनी मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि उसमें अब हमारे पास तो जमाल गोटा जैसे, या जिसको हम जयपाल बोलते हैं, जो ऐसे दस्त लगाता है कि पूछिए ही मत। रेचक, मृदु रेचक, अति तीव्र रेचक, तो ये हमारे जुलाब के कई तरीके हैं। मैं अगला वीडियो आपको इसी पे बताऊंगी कि हमें पेट साफ करने के लिए क्या लेना चाहिए। हालांकि चरक संहिता में लिखा है कि अगर आप मतलब अरंडी का तेल अगर पीते हैं 8 दिन में एक बार, या एक बार आप लेते हैं, तो आंतों में जो टुकड़े टुकड़े फंसा हुआ मल है वो पूरा निकल जाता है। वो मैं पूरा विस्तृत आपको बताऊंगी। अभी तो आप ये समझ लें कि रात्रि का भोजन आप हल्का करें, खाने में सेंधा नमक का प्रयोग ज़्यादा करें, हल्का फुल्का खाना खाएं, रूखा सूखा, खास करके बच्चों को सूखी रोटी या सूखा सेव, गेहूँ, कई बच्चे सेव रोटी या पता नहीं सूखा सूखा खाना खाते हैं, इससे मल भी सूखता है। इसलिए आपको मैं अब अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अगले वीडियो में आपकी समस्या जितनी भी है, जितनी मैंने आपको प्रकार बताई, सभी का एक ही निदान बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा मेरा इसके बाद का वीडियो, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे मूत्र की भी। मूत्र भी एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, बड़े से बड़ी बीमारियां हो जाती है, जैसे मल से कैंसर तक हो जाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि मूत्र से भी कई बीमारियां होती है।
मैं अगली बार वो चर्चा करूँगी और आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊँगी जिसको आप सुबह सुबह लेते हैं या कभी भी लेते हैं या 2-3 दिन में एक बार भी लेते हैं। जुलाब नहीं है, मैं जुलाब के पक्ष में कभी देती ही नहीं हूँ। पता नहीं कैसी वैद्य हूँ, मैं जुलाब देने के पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं आंतों को ही काम पे लगाती हूँ कि आते अपना मल मूत्र को ढकेल दे बाहर पूरी तरह से। मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार और सदैव सुखी रहें। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही मेरी कामना है।